तो कुछ गौर करेंगे, मुझे उम्मीद है। हाँ। और आपने जब इसको हाईलाइट किया, हाँ। ये काम तभी हुआ अगर अदरवाइज हमने कितनी एप्लीकेशन दी, हमने कितनी कंप्लेंट की, उस पर इन्होंने कभी गौर नहीं किया। अच्छा, लोग कह रहे थे कि इस सड़क की अगर हम बात छोड़ दें, सड़क की देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, ऐसी ही वीडियो लगभग 2 महीने पहले भी आपके पास गई थी और समस्याएं उसकी यही लक्ष्मी नगर की ही थी। समस्याएं ये थी कि सड़कें नहीं बन रही हैं, 20 साल हो गया, लोग अभी भी परेशान हैं। बारिश में जब घर से निकलते हैं तो अपना जो पैर है वो ऊपर ऐसी जगह पे रख के निकलते हैं कि हम बच जाएं। ऐसी जगह पे वो दिन में, अगर हम बात करें, दिन में चलते चलते गिर जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती। मेन रोड है, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे नजर डालेंगे तो ये जो सड़क सीधा गई आगे खत्म हो रही है, उसकी स्थितियां जो है वो बड़ी खराब थी। वहीं पर खड़े होकर हमने आपको वहाँ की सच्चाई दिखाई थी। जो एमएलए यहाँ पर वो पूरी तरीके से बातों को सुनते थे, इग्नोर करते थे, और जो यहाँ की पार्षद है वो भी चीजों को सुन के वैसे इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब दबंग दिल्ली उस कोने तक पहुंचा, वहां की जनता की लोगों की आवाज उठाई, तो उनके जो है वो कान पर जू रहेंगी, उनके सर में जू रहेंगी और वो जगी और सिर्फ इतना ही जगी कि दिखाने के लिए उन्होंने ये रोड बनवा दी। आपको बता दें, ये रोड जो है ये तब बनी जब आज के 2 महीने पहले दबंग दिल्ली यहाँ पर आया, पार्षद जगह, जो एमएलए हैं वो जगे, उसके बाद उन्होंने रोड बनाई। और सिर्फ कितना बनाया, यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं, ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है, बस बगल ही में है। उसके बाद भी यहाँ की जो समस्याएं हैं वो अभी भी वैसे ही बरकरार बनी हुई हैं। फिर बहुत सारी समस्याएं, अभी यही की जनता से ही बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो दिखाने के लिए चीजें हैं सिर्फ उतनी ही बनाई जाती हैं? क्या जो बाहर से ये लोगों को चमका रहे हैं, अंदर की स्थितियां अभी भी वैसे ही खराब है? सर, क्या आप यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ के लोकल हैं, क्या ये सड़कें जो है ये इतनी ही बनाई गई हैं? मैंने ये सवाल उनसे पूछा था जो ये सड़क बना रहे थे, जब आप 1-1.5 महीना पहले आए थे, तो इसको हमने हाईलाइट किया और आपने भी हमारी तकलीफों को अधिकारियों तक जब पहुंचाया, तो उसके बाद इसका बनना शुरू हो गए। बनने के बाद क्या हुआ कि मैंने इनसे ये पूछा, मैंने कहा ये जितना पोर्शन आप बना रहे हैं ये बाकी का क्या होगा? ये देखिए, ये सारी नालियां जो है ये चौक पड़ी हुई हैं कई सालों से और इनको कोई देखने वाला नहीं है। जब हम इनके ऑफिस में जाकर के कंप्लेन करते हैं तो ये जरूर कोई ना कोई सफाई कर्मचारी को भेज देते हैं और वो टेम्परेरी तौर पर इसको सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन इसकी बेसिक बुनियाद को, इसकी जो मेन प्रॉब्लम है, इसको कोई आकर के अधिकारी देखता नहीं कि आखिर ये की बात छोड़िए, गंदगी भरी हुई है, नालियों की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूटी हुई है ये सड़क। अब यहाँ से लेकर के ये सारी सड़क आप देखिए, ये बिल्कुल नहीं बनी। ये अगर ये बन जाए तो ये नाली की समस्या इसके साथ जुड़ी हुई है, ये दोनों के दोनों ठीक हो जाए। बस मैंने बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा जब आप समस्या का हल कर रहे हैं तो पूरे तौर पर करिए। क्या हुआ, उन्होंने सुना कि बस बातों को देख करके और उन्होंने आश्वासन तो जरूर दिया। आश्वासन तो लगातार यहाँ लोग कह रहे थे कि 20 साल से हमको मिल रहा है, आश्वासन नहीं मिलता चला आ रहा है, 20 साल से हम ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि उनकी नींद उखड़ी है और वो इस पर कुछ न कुछ गौर करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आपने जब इसको हाईलाइट किया, ये काम तभी हुआ अगर अदरवाइज हमने कितनी एप्लीकेशन दी, हमने कितनी कंप्लेंट की, उस पर इन्होंने कभी गौर नहीं किया। अच्छा, लोग कह रहे थे कि इस सड़क की अगर हम बात छोड़ दें, सड़क की समस्याएं जो है वो 20 साल पहले सड़क बनी थी, उसके बाद नहीं बनी, और बाकी की और क्या समस्याएं हैं, बिजली, पानी, इन सब की क्या समस्याएं? नहीं, बिजली की तो खैर कोई ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। पानी की समस्या जरूर थी, जो हमने इलाके के जो हमारे एमएलए हैं वर्मा साहब, उनको ला करके प्रैक्टिकली जब दिखाया था, तो उसके ऊपर पिछले महीने उन्होंने इस समस्या का हल निकाला। ये सारी चीजें तब सही हो रही हैं जब दबंग दिल्ली की उस पर नजर पड़ रही है और वो लोगों की आवाज उठा रही है, अधिकारियों तक बात जा रही है। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिनसे अभी तक ये लोग जूझ रहे थे। लेकिन अब ये नाली आप देख सकते हैं किस तरीके से, एक तरफ तो सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के में क्या स्थितियां हैं, क्या लक्ष्मी नगर की स्थितियां हैं, नाली की क्या स्थितियां, ये आप देख सकते हैं। घर है लोगों का, यहाँ पर लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं और उनको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। डेंगू जैसे जो समस्याएं हैं, जो इतनी भयानक समस्याएं हैं, जो इतनी भयानक बीमारी है, वो इन्हीं सब वजह से होती है। सरकार कहती है कि हम जो है इसके साथ, हर सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नगर, ये जो गली है इसके जस्ट बगल में मेन लक्ष्मी नगर मार्केट है और इधर जो है वो मेन लक्ष्मी नगर, ये हम अगर कहें तो ये उसकी गलियां हैं और सटी हुई एकदम गलियां हैं। लेकिन फिर भी अंदर की क्या स्थिति है, इससे हमने आपको वाकिफ 2 महीने पहले भी कराया था और उसके बाद भी कराएंगे।
क्या नालियां की स्थिति ये सिर्फ इतनी ही है कि पूरे अगर हम और थोड़ा नजर डालेंगे तो बाकी सब जगहों पर भी नहीं नहीं नहीं, काफी जगह पर है, ये तो सिर्फ एक है, काफी जगह पर हैं जो नालियां चौक हैं। मेरा अधिकारियों से ये निवेदन है कि वो खुद आकर के इस समस्या को जब तक नहीं देखेंगे, सफाई कर्मचारियों को भेज देने से समस्या हल नहीं होगी। अभी तक एक तो ये हुआ ना कि वो अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो किसी और के ऊपर डाल रहे हैं और किसी और को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वहां पर जाइए और समस्याओं को सुनिए, लेकिन वो पूरी तरीके से आता है, इसको इग्नोर करके चला जाता है। तो क्या अधिकारी ये नहीं देखने आते हैं कि हमने जिसको काम पर भेजा है वो काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है? वो तो आउटपुट आपको नजर ही आ रही है कि उन्होंने जो वर्कर को भेजा, वो बेचारे आए, उन्होंने आकर के लिपापोत जितनी उनकी अपनी कैपेसिटी काम करने की थी, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उसके साथ जब वो गए तो वो ये कह करके गए कि साहब ये अधिकारी जब तक आगे इसको चेक नहीं करेंगे, आदेश नहीं देंगे, तब तक हम इसको नहीं कर सकते। ये जो लीपापोती का मसला यहाँ पर है, ये जो मेन है जो भेजते हैं उनको, जो एमएलए हैं वो नहीं देखते हैं क्या? यहाँ की पार्षद जो है वो कुछ नहीं करती हैं, वो बस खाली नाम की पार्षद है, रिटर्न में पार्षद है, नहीं सुनती हैं, लेकिन जिनको भेजते हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होते। मेन प्रॉब्लम क्या है? ये तो फिर उनकी जिम्मेदारी हुई ना कि आप जिनको भेज रही हैं वो सुने। हाँ, वो उनको भेजे, वो अधिकारियों को भेजें। जब तक अधिकारी नहीं आएंगे ये इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अच्छा, ये ऊपर से अगर देखें तो इसको पेंट कर दिया जा रहा है, चमका कर नया बना दिया जा रहा है। अंदर लिपापोती इतनी खराब तरीके से हो रही है। तो पार्षद कभी आई नहीं है? नहीं, कई सालों से फ्रीज है जी, जब चाहिए है। ये कोई 2-4 कितने साल हो गए इसको? कई साल हो गए, 6 साल तो मुझे हो गए देखते हुए। 6 साल से आप देख रहे हैं? 6 साल से देख रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्रीज है नालियाँ। इससे पहले पार्षद कौन था आपके यहाँ? पार्षद तो बदलते रहते हैं जी, पार्षद तो किसी एक पार्षद की बात। मौजूदा में कौन सी पार्टी के हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो सरकारी। मौजूदा में जो पार्षद है वो किसे हैं? बीजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी से? मौजूदा जो अलका जी हैं वो तो बीजेपी से हैं। इससे पहले कौन थी? इससे पहले तो हमारे संतोष पाल थे। कौन सी पार्टी के? वो भी बीजेपी के थे। बीजेपी जो है एक तरफ लगातार ये दावा करती आ रही है कि हम काम करते आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो पार्षद है बीजेपी की, अलका यादव, अभी भी माफ करिएगा अलका राघव अभी भी है, इसके पहले भी जो है वो बीजेपी कर रही थे। लेकिन अभी आपने सुना कि किस तरीके से 6 साल हो गया, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देख रखा है कि ये जो नालियां हैं पूरी तरीके से भी वैसे ही हैं। ऊपर से लोग आते हैं, लिपापोती करते हैं, जिनको जो है पार्षद भेजती हैं, लेकिन वो कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझती हैं। वो नहीं आती हैं देखने की जहां से हम पार्षद हैं, जिन्होंने हमको वोट दिया और इस उम्मीद से वोट दिया कि जब अलका राघव आएंगी, काम करेंगी, यहाँ की नालियों को चमकाएंगी, यहाँ की सड़कों को चमकाएंगी और उन सभी लोगों की समस्याओं के साथ खड़ी रहेंगी जिन्होंने उनको जो है अपना वोट दिया, उनको चुना। लेकिन वो घर में सोई हुई हैं, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं, सराहना के लिए लोगों को बता देती हैं कि हम भाई आएंगे, आपके कामों को सुनेंगे, लेकिन काम को नहीं सुनती हैं। वो अपने काम से काम है, बस पार्टी से मतलब है। कहीं सुनी बीजेपी है, लेकिन बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है, ऊपर की बीजेपी की बात छोड़ दी, अंदर की बीजेपी जो है, जो जड़ कहते हैं ना कि जो गलियों को जो मजबूत करता है उसी से नींव जो है बनती है। लेकिन किस तरीके से अलका राघव अपने यहाँ की नींव बना रही है, किस तरीके से बीजेपी के कामों को देख सकते हैं, वो आप यहाँ तक देख सकते हैं। ये जो है ये काम है बीजेपी का, ये लक्ष्मी नगर के पार्षद अलका राघव का ये काम है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये इतना ही हम आपको दिखा पा रहे हैं। बहुत सारी गलियां, यहाँ तक हम कितना दिखाएं, ये सारे जो ये हम तो कहेंगे कि जितने अच्छा काम करती हैं अलका जी, उस सब के ये जो है ये रिजल्ट है। ये देख लीजिए किस तरीके से सड़कें, आप चल नहीं पाएंगे इन सड़कों पर। नालियां जो बंद होनी चाहिए वो पूरी तरीके से खुली हैं। लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हमको घर में जाना है तो वो अपनी सुविधा के लिए वहां पर साफ सफाई करते हैं, नालियों की साफ सफाई करते हैं और फिर घर में जाते हैं। घर से बाहर निकलना यही थोड़ी ही दूर पे, वही जैसे घर हम अंदर गेट क्रॉस की, वही खाना पीना बनाना रहना सब कुछ वही होता है। लेकिन उसके बाद भी वही मच्छर, वही गंदगी यहाँ आती है, घर में जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जो कह रही है कि हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो अलका जी को ये सुनना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये स्वच्छ भारत जो अभियान है ये यही चल रहा है। क्या ये स्वच्छ भारत अभियान है? क्या इसलिए इनको यहाँ की जनता ने चुना है ये कि जाएं वहां पर और हम अपने कामों को ध्यान ना दें, किसी और को भेज दें, अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से भाग जाएं? ये हम आपको बता दें 2 महीने पहले हमने आवाज उठाई थी, एमएलए उनके जगह उनके कान पर जूरेंगी और उन्होंने
ठीक वैसे ही लीपापोती कर दिया इतनी यहाँ सड़क की, जो बाहर बाहर दिखता है, जो कहने को होता है कि हमने काम किया, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से शायद हमारा ये वीडियो उन तक फिर जाए और वो देखें। और देखें तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपने इतना काम कर दिया है तो प्लीज़ उस अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और गलियों तक भी जाइए, अंदर तक भी जाइए और काम करिए। सरकार जो है वो इसीलिए आपको फंड देती है कि काम करिए, ना कि आपको अपने खुद के लिए फंड देती है, जनता के लिए फंड देती है। जो जिस तरीके से यहाँ के जो एमएलए हैं, जो यहाँ की पार्षद हैं, वो सोई हुई है, कहती हैं हम काम करेंगे, इस तरीके से जैसे कहते नहीं है कि एक बच्चे को फुसला देना, तो वैसे ही ये लोग काम करते हैं। एक बच्चे को थोड़ा सा काम दे के फुसला देते हैं, उसके बाद के अंदर की स्थितियां कहते हैं बच्चा है सो जाएगा, बच्चा है छोड़ दिया हमने, अगली बार जब आएगा तब तो हम फिर आ जाएंगे घर घर वोट मांगने, हम कहेंगे कि बीजेपी जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए दबंग दिल्ली।